लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, नारा प्रियंका गांधी का बहुत जोर शोर में वायरल हो रहा है, लोगों के दिलो दिमाग तक उतर रहा है। लेकिन ऐसे में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में जब सामने बिल्कुल संपन्न होने हैं तो कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे रह जा रही है। उसकी वजह सिर्फ एक है कि जिन लोगों को परिवर्तन चाहिए उन लोगों को अखिलेश दिखते हैं, और जिन लोगों को आएंगे फिर योगी ही, चाहे जितना जोर लगा लो, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी चाहिए। ऐसे में कांग्रेस पीछे क्यों छूट रही है, और 2024 इसके बाद वाला जो चुनाव है उसमें कांग्रेस बढ़त क्यों लेगी, इन सारे विषयों पर हम चर्चा करने के लिए हाजिर हुए हैं आजमगढ़ के दीदारगंज विधानसभा में छाऊ गाँव में। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव बहुजन समाज पार्टी नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सगे समधी जी हम लोग के समय दिए हैं आज, और यहाँ से ये प्रभारी भी रहे हैं, प्रत्याशी प्रभारी भी रहे हैं दीदारगंज से, जब बहुजन समाज पार्टी से। आज इन्हीं से जान लेते हैं, जब वो कांग्रेस में जाते हैं मंत्री जी नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, तो श्रीमान भी चले जाते हैं साथ में, और अब एक ही ठिकाना, एक ही लक्ष्य कि कांग्रेस में रह के कांग्रेस को वापस उसकी जो खोई हुई ज़मीन है उसे दिलाना है। सर कैसे दिलाएंगे ज़मीन, कैसे वापस लौटेगी कांग्रेस? देखिए, किसी एक इंसान का ये काम नहीं होता कि वो कोई एक नेता या कोई ये एक संगठन का काम होता है, और आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि वो किसको ज़मीन वापस दिलाने का काम हमेशा संगठन करता है और जनता ज़मीन वापस देती है। आपका लक्ष्य होना चाहिए। और दूसरी बात, आपको एक बात अच्छी तरह से मालूम है कि कांग्रेस ही एक ऐसी मात्र पार्टी है जो पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के लिए काम करती है। कांग्रेस ने कभी किसी मज़हब के लिए काम नहीं किया, कांग्रेस ने कभी किसी जात बिरादरी का काम नहीं किया, कभी किसी की बात नहीं की। कांग्रेस हमेशा हिंदुस्तान की बात करती है, हिंदुस्तान की तरक्की की बात करती है, हिंदुस्तान के मजबूती की बात, भारतीयता की और मजबूती की बात करती रही है। और कांग्रेस को मजबूत नहीं किया, कांग्रेस ने अगर हिंदुस्तान को इतनी मेहनत करके मजबूत नहीं किया होता तो आज जो आपके प्रधानमंत्री जी रोज बेच रहे हैं मुसलसल पिछले 7 सालों से, बेचते क्या? हमको आपको बेच देते। वो तो बनाया हुआ कांग्रेस का था, विरासत वही बेच रहे हैं, देश की विरासत है वो। लेकिन ये हमको गर्व महसूस होता है कि ये कांग्रेस ने बनाया था, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी थी और कांग्रेस ने बनाया था, कोई एहसान नहीं किया था। लेकिन कुछ था तो ये बेच रहे हैं, नहीं तो हमको आपको बेच रहे होते। और जैसा कि देश के अंदर हमको आपको बेच ही रहे हैं अपने वोट के लिए। आपके मुताबिक अगर कांग्रेस इतनी भली थी, इतनी मजबूत कांग्रेस थी, इतना मजबूत भारत उन्होंने ला के खड़ा कर दिया 2014 तक, तो फिर आज कांग्रेस को लोग जो 100 में बात कर लिया जाए तो 10%, 5% पूछते हैं, वो 100 में 50 कैसे क्यों नहीं आ रहे? और अगर इतनी भली कांग्रेस थी तो इतनी बुरी कैसे हो गई भारत में? भाई, भारत में तो कांग्रेस बुरी नहीं हुई है, इसको तो नहीं आप कह सकते। देखिए, एक जमहूरी निज़ाम है, एक जमहूरी कंट्री है, यहाँ पे इलेक्शन एक प्रक्रिया है, कभी वो जीते कभी हम जीते। 72 सालों में 75 सालों में कांग्रेस ने 60 साल तक हुकूमत की है हिंदुस्तान में। ऐसा नहीं कि 60 साल तक कंटिन्यू हुकूमत की है, कभी कांग्रेस हारी भी है और कभी कांग्रेस जीती भी है। आप लोगों को शायद ना याद हो, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, मेरे बचपन में 1977 में इंदिरा गांधी जी अपना चुनाव हार गई थी। तो ये चुनाव हारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, जबकि मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जवाहरलाल नेहरू जी के बाद अगर कोई नेता पैदा हुआ तो वो इंदिरा गांधी जी पैदा हुई थी। जो उन्होंने किया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, उन्होंने देश को कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया। उनको आयरन लेडी कहा जाता था। उनके बारे में खुद वाजपेयी जी जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने उनको क्या नाम दिया था, आप बता दीजिए। आप जानते हैं उन्होंने? दुर्गा का नाम दिया था। तो ऐसी लीडर अगर हार जाती हैं तो ये है जमहूरियत। इसी को जमहूरियत कहते हैं कि कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है, ये जनता जनार्दन है। ये जनता को समझ में आया होगा, कुछ बुरा लगा होगा, हरा दिया। आज फिर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में हाशिए पे तो है, मैं मानता हूं, लेकिन 2 साल पहले थी। अब जो ये इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, ये जब 10 तारीख को आप उसकी काउंटिंग देखेंगे तो आपको बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप जैसा समझ रहे हैं ऐसा जमीन पे नहीं है। ये एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि समाजवादी ही भाजपा से लड़ रही है। हकीकत में भाजपा लड़ी नहीं रही है। समाजवादी, कांग्रेस, बहुजन आपस में लड़ रहे हो, भाजपा तो लड़ी नहीं रही है, मेरा ये मानना है। जितना इन लोगों ने पिछले 5 सालों में दुष्कर्म किया है, उसका परिणाम अभी 10 तारीख को मिल जाएगा।
ये आपने इंदिरा का जिक्र किया और आपने कहा कि अटल जी ने जो नाम दिया था वो नाम दुर्गा का, वो एक देवी हैं हमारे भारत में, आराध्य देवियों में मानी जाती हैं। तो ये जो आपकी वर्तमान नेता है, क्योंकि 21वीं सदी का 2 दशक इस भारत में गुजर चुका है और अब वर्तमान में आपकी जो हाई कमान, जो नेता, जो चेहरा मानी जा रही हैं वो प्रियंका गांधी है। इससे आप सहमत हैं? जी तो बिल्कुल। क्या उनमें इंदिरा की झलक देखने को मिलती है? हमें तो मिलती है, आप अपनी बात बताएं। देखिए, किसी का किसी से कोई मवाजना नहीं किया जा सकता, लेकिन वो फैमिली है, वो उनकी दादी हैं, तो उनका भी असर होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि परवरिश का असर होता है। उनकी गोद में ही तो पली हैं प्रियंका जी, इंदिरा जी के, तो असर तो होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। और हम भी देखते हैं कि उनके अंदर बहुत कुछ ऐसी गुण हैं कि उन्होंने, आप देख लीजिए ना, पिछले 2 सालों में बंजर जमीन पे उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया है। आज फसल काटने का वक्त आया है, काट रहे हैं। आप लोग बात कर रहे हैं ना 2024, हम तो कह रहे हैं 2022 में रिजल्ट देख लीजिएगा, उसके बाद बात करिएगा। अभी तो इंतजार कर लीजिए, अभी बहुत टाइम तो बचा नहीं, 1-1.5 महीना बचा है। नहीं, ये प्रादेशिक लड़ाई हो जा रही है सर, वो जी, केंद्रीय नहीं। देखिए, कांग्रेस कोई मेरी एक प्रादेशिक मिनट पार्टी बात नहीं सुन है। लीजिए। जी। प्रियंका गांधी जी ने जो नारा दिया है, प्रियंका गांधी जी ने जो लड़की हूं लड़ सकती हूं, जो महिलाओं के लिए उनकी जो सोच है, और वाकई ये आप देखते जाइए कि इस 21वीं सदी में हमारे यहाँ महिलाओं का क्या अधिकार है, जो अधिकार होना चाहिए। दुनिया चांद पे चली गई, हम खुद विकसित देशों में हमारा नाम आने लगा कि हम विकासशील देश हैं, लेकिन हमारे यहाँ महिलाओं की वो पोजीशन अभी तक नहीं बन पाई थी। अब प्रियंका जी ने इसका बीड़ा उठाया और उसका असर हो रहा है, हम जगह जगह देख रहे हैं, महिलाओं में काफ़ी जोश है। तो इसका ये 50% आबादी है हिंदुस्तान की, महिलाओं की जब बात करते हैं आप, तो ये एक महिला गायिका है नेहा सिंह राठौड़, अभी हाल ही फिलहाल में सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नींद उड़ी हुई है कि ये हमारे पीछे क्यों पड़ी हुई है। वो बार बार पूछ रही है अपने गीतों के माध्यम से प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के कि यूपी में काबा। तो सर आप बता सकते हैं क्या कि उनके पूछने का क्या मतलब है, और यूपी में काबा? पूछना तो चाहिए, इसलिए कि हर किसी को पूछना चाहिए। उत्तर प्रदेश की 20-22 करोड़ जनता को पूछना चाहिए कि इस पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, उसके पहले 27 सालों में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। 32 साल पहले जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में राज कर रही थी, जब कांग्रेस की हुकूमत थी, तो 32 साल पहले हिंदुस्तान में तरक्की के नंबर पे 7वें नंबर पे उत्तर प्रदेश था। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं भाजपाई नहीं हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं जो बोलता हूं वो रिकॉर्ड से निकाल के बोलता हूं। 7वें नंबर पे उत्तर प्रदेश था, ठीक, और आज 18वें 19वें नंबर पे 32 साल में पहुंच गया। क्या कमी आ गई उत्तर प्रदेश के लोगों में? हुकूमत ही की कमी की वजह से ना, 32 साल से कांग्रेस नहीं है इसलिए। तो ये जो पूछ रही है ये लड़की नेहा सिंह राठौड़ जो पूछ रही है, मैं भी देख रहा हूं, बहुत ज्यादा वायरल हुआ है ये सही सवाल कर रही है, इसलिए कि उत्तर प्रदेश में ब्रिज किसी का दिखाया जा रहा है, मार्केट किसी के फोटो दिखाए जा रहे हैं, और विकास दिखाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, ये कहा जा रहा है योगी सरकार की तरफ से। आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो बोलता है इसके खिलाफ उसको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन हम कांग्रेसी हैं, हम डरते नहीं हैं, जेल में जाना ही हमारा स्वभाव है। अगर जेल में हमारे नेहरू जी 13-14 साल रह सकते हैं, हमारे वरिष्ठ नेता और बहुत सारे नेता हमारे जेल में रहे हैं, आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं, गांधी जी जेल में रहे हैं, तो हमको जेल में जाने में क्या परेशानी है? डाल दो जेल में। लेकिन जो सच है वो कहेंगे, जनता की आवाज़ है उसको उठाएंगे। उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया पिछले 5 सालों में योगी ने और 27 सालों में सपा बसपा ने। एक अंतिम प्रश्न रहेगा, बैंक लूटकर नीरव भागा, सोया था चौकीदार। बैंक लूटकर नीरव भागा, सोया था चौकीदार, कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, सिर्फ नेहरू जिम्मेदार। भाई आप मैं यही कह रहा हूं ना कि इन लोगों को आज भी सपने में आते हैं नेहरू जी। बताइए कि मतलब अब नेहरू जी के सपने से निकलिए, आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप मुख्यमंत्री हो, आप सपना देखना छोड़ो ना उनका, उनसे इतना भय है आपको, किस बात से डर रहे हो आप? आपके हाथ में सत्ता है, आप बदलाव करते, आप जनता को कुछ दिखाते कि ये मैंने कर दिया है। सिर्फ भाषण, और भाषण भी कैसे? टेलीप्रॉम्प्टर से लिख के तो मैं भी बोल सकता हूं। आपसे मैंने पूछा कि हाँ क्या सवाल करेंगे आप,
मैं हमेशा किसी भी पत्रकार से ये नहीं कहता कि मुझे क्या सवाल करेंगे आप, आपकी जो मर्जी आए वो पूछिए, मुझको मालूम होगा मैं बताऊंगा, नहीं मालूम होगा हाथ जोड़ लूंगा। भाईजान पे भी जो हमला हुआ है हैदराबादी भाईजान पे, क्या कहना होगा उस पर? नूरा कुश्ती, ये बताइए कि नुकसान अखिलेश यादव का, बहुजन का, कांग्रेस का कर रहे हैं वो, और मारने के लिए खड़ा हो रहा है भाजपा का कार्यकर्ता, ये कैसे हो सकता है? फायदा तो उन्हीं का कर रहे हैं वो। ये नूरा कुश्ती है, मैं इसको नूरा कुश्ती मानता हूँ। इसका जमीन पे कोई असर नहीं है, लोगों को कंफर्म कर दिया इन्होंने कि हम मिले हुए हैं। दीदारगंज आपकी विधानसभा लगती है जी। दीदारगंज पर क्या कहना चाहेंगे? अभी की जो गणित है वो क्या कह रही है? दीदारगंज से हम ला रहे हैं मजबूत कांग्रेस का प्रत्याशी, हम लड़ाएंगे, उसको जिताएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने प्रत्याशी को जिता लें यहाँ से। लोग ऐसा कहते हैं कि 24 में आप खुद अपनी भाग्य आजमाएंगे आजमगढ़ सदर से, जहाँ अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अभी सांसद हैं। देखिए, हम ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं कि जहाँ पे संगठन और उसके कमेटी के लोग तय करते हैं कि कौन क्या करेगा। हमको एक जिम्मेदारी दी गई है, मुझे जिम्मेदारी दी है ओवरसीज़ कांग्रेस। ओवरसीज़ मतलब हिंदुस्तान से बाहर पूरी दुनिया में कांग्रेस के जो एजेंडा है इसको लोगों को बताना और लोगों को जोड़ना। हमारे 30 बहुत सारे कंट्रीज़ में हमारे कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हैं, मैं उसका कन्वीनर हूँ उस डिपार्टमेंट का, तो मैं वो संभाल रहा हूँ। अगर कल को मुझे बुला के कोई दूसरी जिम्मेदारी दी जाएगी तो वो संभालूंगा। 2024 में कहा जाएगा कि इलेक्शन लड़ो तो लड़ लूँगा, मुझे किसी बात से एतराज़ नहीं। मैं कांग्रेस के लिए समर्पित हूँ और कांग्रेस के एजेंडे के साथ चल रहा हूँ। जो एजेंडा तय करेगी पार्टी वो उस पर काम करूँगा। तो आज के इंटरव्यू में खासा जानकारी भरी बातों को देखने का मौका मिला होगा, मज़ा तो आया होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इसी मज़े के साथ बने रहिए, क्योंकि सर श्रीमान जी जो हैं तौकीर आजमी साहब, वो पूरा चुनाव यहाँ पर अपनी पार्टी के लिए कैंपेन भी करने वाले हैं, ऐसा भी बताया जा रहा है। ऐसे में बहुत मज़ेदार आदमी हैं, मज़ा तो आएगा। लगातार इनसे संवाद से हम जुड़े रहेंगे। दीजिए इजाज़त, करिएगा हमारा इंतज़ार। जय हिंद। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल JN न्यूज एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर खबर पहुंचे आप तक।